दो बीज एक ही खेत में पास पास में बोए जाते हैं। पहले ने कहा, मैं बड़ा होऊंगा, जमीन फाड़ कर ऊपर आऊंगा और धूप को देखूंगा। वह बड़ा भी बन जाता है और पेड़ भी बन जाता है, धूप भी देखने लग जाता है। दूसरा उसी वक्त कहता है कि मुझे डर लगता है, अगर मैं ऊपर आ गया तो मुझे कीड़े खा जाएंगे। वह जमीन के अंदर ही दबा रह जाता है और एक दिन मुर्गी उसे खोदकर खा जाती है। क्या सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है और उसके लिए जोखिम ना लेना जिंदगी की सबसे बड़ी जोखिम है। इसलिए थोड़ा रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी बना रखी है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 21 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 21 अगस्त को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पराक्रम और लाभ का संबंध होने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज बेहतरीन मौके मिलेंगे पैसा कमाने और पैसे से पैसा कमाने के। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में घर और दफ्तर के लिए कुछ स्पेशल काम करेगा। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को कुछ अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपकी जन्म कुंडली में सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन परिणाम जैसी इच्छा आपसे मेहनत की रखते हैं वो जरूर करिएगा। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का शुक्रवार का एक विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम गंत में जाने का आज के पंचांग के बारे में, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भात्र वृद्धि योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। श्रावण मास चल रहा है। आगामी 24 अगस्त को श्रावण मास का चौथा और आखिरी सोमवार है। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस दिन लाइव टेलीकास्ट होगा। ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे भोलेनाथ को किन द्रव्यों और किन मंत्रों से हम प्रसन्न कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी श्रेष्ठ और सुरक्षित बन सके। आगामी 22 अगस्त को मैं दिल्ली हूं, यानी कल। 29 अगस्त को मुंबई, 30 अगस्त दिल्ली रायपुर रहूंगा और 5 सितंबर जयपुर और 6 सितंबर को दिल्ली रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनुज, रतलाम मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 30 मार्च 1995 सुबह 6:30 बजे रतलाम का इनका जन्म है। इनका सवाल है, मेरे लिए नौकरी ठीक है या व्यापार। मीन लगन की आपकी कुंडली, थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। बुध व्यापार भाव के लॉर्ड भी है और कारक भी है और वो आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं, लेकिन सूर्य 15 डिग्री के और बुध मात्र 0 डिग्री के हैं, इसलिए आपके बुध जो है वो अस्त नहीं होते हैं। वर्तमान में आपको शनि की 7.5 चल रही है और दशा भी बुध की चल रही है। आपको नवंबर 2031 तक सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी चाहिए अगले 5 साल। उसके बाद आपको बिजनेस करने का ऑटोमेटिक मौका मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और पार्टनरशिप करिएगा मत। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, पार्टनरशिप करेंगे तो पैसा और पार्टनरशिप दोनों जाएगी। अभी आपको तकरीबन 3.5 साल तक शनि की 7.5 में रहेगी, तो 7.5 में आपको व्यापार वैसे भी नहीं करना चाहिए। व्यापार ट्रेडिंग का करिए और हो सके तो सर्विस प्रोवाइडर कंसल्टेंसी का काम करिए, ब्रोकरेज का काम करिए। कोई भी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरिंग संबंधित ना हो वो काम आपको लाभ देगा। नित्य श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको पुण्य और लाभ मिलेगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए। करना जरूरी हो तो सावधानी ज्यादा बरतिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन थोड़ा अप्स एंड डाउन भरा रहेगा। आपको किसी प्रकार की धन हानि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा। व्यापारी लोगों को अपनी बातों और विचारों में अड़ियल नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत हैं और फिर भी आप अड़ियल होते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आज व्यापारी लोगों को किसी पार्टी से या किसी कस्टमर से उलझना बहुत भारी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। सेल गिर सकती है। वर्क प्लेस पर कंपनी के किसी प्रोडक्ट की बिक्री में अचानक डाउनफॉल आ रहा है तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। नई सोशल मीडिया की कैंपेनिंग शुरू करिए। सेल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। अतीत पर मत रोइए, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो भी आया नहीं है। वर्तमान में जियो, इसे खूबसूरत बनाओ। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका पालन आप कर ही नहीं पाएंगे।
परिवार में अपने आचार, व्यवहार और बोली पर ध्यान रखिएगा, इससे बात बिगड़ सकती है। बच्चे अगर गलत कंपनी का शिकार हो रहे हैं, तो माँ-बाप को एकांत में बैठकर उन्हें समझना और समझाना दोनों चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने फील्ड में आज डिसीजन गलत साबित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, समझदारी दिखाइए, चालाकी दिखाइए, चतुराई दिखाइए और हर संभव कोशिश करिएगा आप अलर्ट रहें, क्योंकि चापलूस, दोगले और जालसाज लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं। व्यापार के विस्तार के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में पूरे डे की प्लानिंग करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। आज के दिन उत्तम हो, सेल बढ़े, इसके लिए दोपहर के बाद कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। मार्केट में कॉम्पिटिटर कोई चालाकी चल सकते हैं, जिससे आपका और आपके प्रोडक्ट का नाम खराब हो जाए। जॉब करने वालों को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। शरीर को तंग मत करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए और स्मार्ट वर्क करते जाइए। सरकारी जॉब करने वाले लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितने ही आप सच्चे क्यों ना हो, कोई आपको फंसा सकता है। ऑफिस में काम के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे चाहिए, तो आपको अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। सराहना के लिए कोई काम न करें, सिर्फ काम अच्छे ढंग से करिए, सराहना अपने आप मिलेगी। गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी खासी वीकेंड की प्लानिंग हो सकती है। थोड़ा बदलाव करिए, बहुत कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। गलत है तो अड़ियल मत रहिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। घरेलू परेशानियों के चलते हो सकता है आप पूरा ध्यान अपने काम पर न दे पाएं। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव हो सकता है, इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। हो सके तो आज सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए, ज़्यादा बोले नहीं, सुने ज़्यादा। व्यापारी लोग अपने संबंध को उन पार्टीज के साथ और मजबूत करिए जिनसे आपका काम पड़ता ही रहता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए जॉब, प्रोफेशनल, बिजनेस करने वाले लोगों को अपने काम में सिद्धि मिलेगी, उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। समय रहते काम को कंप्लीट करने पर पूरा ध्यान दीजिए। एकाग्रता हटने न पाए, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट के लिए काम करते रहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में अपनों के कारण ही थोड़ी नीरसता हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। और आप कोशिश करें कि दूसरों पर ज़्यादा फाइनेंस को लेकर भरोसा नहीं करिए। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट लिया करते हैं। सामाजिक काम हो, सोसाइटी का काम हो, पॉलिटिकल काम हो, बढ़ चढ़कर निस्वार्थ भाव से हिस्सा लीजिए। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और पेड्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का पूरा जो है वो मौका मिलेगा। मजबूत कंधे बना लीजिए। ओम पद्मलालयाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को लाभ तो अच्छा मिलेगा और ट्रैवल से भी बड़े अनुभव हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया करने, अपने एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका मिलेगा। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है। अटके लटके भटके काम तो बुरे होंगे, एक्स्ट्रा और एडवांस में भी आप काम कर पाएंगे। वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे, वीकेंड की सेल बढ़ा पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में हो रही पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग पर अपने आप को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। ऑफिस में काम में सोच आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी बना सकती है। वर्क प्लेस पर आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान दोगे तो आप ही पिछड़ जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गर्मजोशी से आप उनका जो स्नेह है महसूस कर पाएंगे। और हो सकता है आज वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आप अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज गिफ्ट कर दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करने वाले, इससे बचिए। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 6, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आज शाम को एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को साथ में रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। फिर पूजा अर्चना ध्यान करिए और खीर का भोग लगाइए। कमल गट्टे की माला से ओम कमल वासिनी नमः 11 माला जाप करिए और जाप के बाद इस डिब्बी को जहां हम धन रखते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, अलमीरा है, तिजोरी है, गुल्लक है, वहां रख दीजिए। हर शुक्रवार को इसे धूप अगरबत्ती करेंगे तो आपका जो गुल्लक कभी खाली नहीं रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी अधूरा नहीं रहेगा।
सिंह राशि, आज पुरुष से महिला कम नहीं रहेगी बल्कि आगे ही रहेंगी। घर और दफ्तर की कमान उन्हें सौंप दीजिए और पुरुषों को चाहिए कि महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान दें। व्यापारी लोग अपने कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को नजरअंदाज नहीं करें। उनकी हर एक एक्टिविटी पर आपका ध्यान होना चाहिए और अपने काम पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने ही कंपनी से जहां काम पड़ता है उनसे वाद और विवाद हो सकता है। दूसरों पर भरोसा भारी पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। बच्चों के एक्टिविटी पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज, पेन ड्राइव यानी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। मिसयूज, गुमना या जरूरत आने पर वो मिल नहीं पाएंगे। आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आज नया एक्सपेरिमेंट बंद करेगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबको अपनी अपनी जिंदगी को जीने का स्पेस दीजिए, वरना आपका घर कभी भी टूट सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही के शिकार होने वाले हैं। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, परिश्रमी बनिए, उद्यमी बनिए और साहसी बनिए। जो करना करिए लेकिन जोश में होश मत हो बैठिएगा। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट बनाकर करिए। आमदनी बढ़ाने पर बिल्कुल माला जपते रहिए। एक्सपेंडिचर अपने आप कम हो जाएंगे। नया बिजनेस या बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो यही सही समय है। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध। कॉम्पिटिटर कुछ भी करे लेकिन आपको हेल्दी कंपटीशन ही अपनाना चाहिए। वो कितने भी नीचे गिर जाए लेकिन आपको गिरना नहीं है। आप छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर बना दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में दिन सामान्य है। अपनी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की टीम को मोटिवेट करने, उन्हें बूस्ट करने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, जिससे आधे दिन वो काम करके बाकी टाइम अपने लिए या अपनों के लिए निकालते हुए वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। ऑफिस में काम से रिलेटेड आपको कुछ निरस्ता का अनुभव अपने ही लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल के कारण हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में समझदारी दिखाइए लेकिन चालाकी मत दिखाइएगा, वो पकड़ी जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मनोबल कल से आज बेहतर रहेगा। ओम वरलक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को बेहतर व्यापार में नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसी बेहतर आपसे मेहनत चाहते हैं वो करते जाइए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके काम से आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मार्केट में रुका हुआ पैसा किसी की मदद से वापस मिल सकता है। ग्रहों का खेल आज आपके साथ में है, इसलिए एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लंबे समय से कोई तनाव या चिंता चल रही थी, वो काफी हद तक आज समाप्त हो जाएगी। किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में बैठकर आपकी विचारधारा बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जॉब करने वाले लोगों का काम में मन लगेगा और काम में कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे। ऑफिस में कोवर्कर्स का सहयोग करके हेल्पिंग हीरो वाला नेचर आपका साफ दिखाई देगा। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध जॉब करने वाले लोगों के लिए एज यूजुअल दिन है। आपको अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर चलना चाहिए। इससे आपको बहुत आनंद मिलेगा, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। माँ बाप को बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्सेंट्रेशन भंग होना, फालतू चीजों मन का भटकना, आज ये आपके दुश्मन बनने वाले हैं। ओम शोभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 1, अवर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए, आईक्यू और ईक्यू लेवल को बेटर करिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट की छाप बनवाने के लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। सेल में उछाल आएगा। व्यापारी लोग यदि अपने ही परिवार के सदस्यों को पार्टनर बनाने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। अपनी बातें जरूर शेयर करें लेकिन व्यापार के राज नहीं। काम के सिलसिले में दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर है, उसके बाद सेल बढ़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों पर आज काम का दबाव ज़्यादा रहेगा और आपकी वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग थोड़ी डिले, पोस्टपोन हो सकती है। किसी समारोह में जाने का न्योता आता है तो ये कहकर मत ठुकराइएगा मेरा वहाँ क्या काम है। आप जाइए, आपको अच्छे और समझदार लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर और ध्यान देना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 7, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों,
आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव को चंद्रशेखर क्यों कहते हैं। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, जो 27 नक्षत्रों का मानवीकरण थी। हालांकि चंद्रमा ने केवल रोहिणी को ही अपनी प्रिय माना और अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। इस पक्षपात से दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक और शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब चंद्रमा की चमक क्षीण होने लगी, कम होने लगी, तो उन्होंने अनेक देवताओं की शरण ली, परंतु कोई भी उस शक्तिशाली श्राप को निरस्त नहीं कर सका। अंत में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दयालु और कृपालु देवता होने के नाते शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया, जिससे उनकी क्षीण होती शक्ति स्थिर हो गई। अर्ध चंद्र को धारण करके शिव चंद्रमा के घटते बढ़ते चक्र को नियंत्रित करते रहे और समय समय पर उनकी चमक को बहाल करते रहे। इस दिव्य कृपा के कारण शिव को चंद्रशेखर नाम दिया, जिसका अर्थ है वह जो अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करता है। 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आशुतोष द्विवेदी, वाराणसी बनारस यानी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 4 फरवरी 1985 दोपहर को 2:23 बनारस। इनका सवाल है कि BA LLB ऑनर्स और MLM किया है, क्या न्यायिक सेवा यानी जुडिशरी का चयन होगा, वकालत करनी चाहिए वरना। मिथुन लगन की कुंडली है, सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा स्वग्रह विराजमान है, लेकिन आसपास कोई भी और साथ में कोई न होने के कारण केमद्रुम दोष बनता है। जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनका शनि स्ट्रांग होना जरूरी। शनि आपकी कुंडली में रोग भाव में विराजमान है और वकालत के मुख्य कारक राहु 12th हाउस में विराजमान है। आप अगर लॉयर बनते हैं तो आप सफल और बहुत टॉप लेवल के लॉयर बन सकते हैं। मेरी नज़र में आपको जुडिशरी का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉयर बनकर ईमानदारी से काम आप जरूर कर पाएंगे। जितना आप बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, उतना ही जीवन में सुखी रहेंगे। जैसे ही आप फ्री होंगे, आपको केमद्रुम दोष परेशान करना शुरू कर देगा। शिव आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना इस केमद्रुम दोष से आपको काफी हद तक निजात दिला सकता है। धनु राशि। नए संबंध और नए संपर्क पर विश्वास करिए, लेकिन पैसों को लेकर नहीं। ग्रहों का खेल आपके विपरीत चल रहा है, इसलिए दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को पेंडिंग काम को निपटाने, टू डू लिस्ट बनाकर काम करने से करना चाहिए। दोपहर के बाद सेल बढ़ाने और पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग उम्मीद से ज्यादा अपने ही स्टाफ से कहीं की अपेक्षा रख रहे हैं, जो खरे नहीं उतरेंगे। आपको अपने ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, लेकिन दोनों ही वरना दोनों ही फंस जाएंगे। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आए तो आज उन्हें इंप्लीमेंट मत करिएगा। ऑफिस में आपकी बोली के कारण किसी से झड़प हो सकती है, कम बोलिए और हो सके तो नहीं बोले तो बेटर है। आज अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। कुछ और चाहिए तो कुछ और करना भी ज़रूरी होगा। आप अपनी प्लानिंग को भले ही किसी से डिस्कस करिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने पर दोबारा पुनर्विचार करिए। अपनी हर एक एक्टिविटी पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आज गलतियां और गलती को दोहराने की गलती भी आप करने वाले हैं, जिससे मेंटली डिस्टर्ब होंगे और वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान धराशायी हो सकता है। परिवार में कोई कॉस्टली आइटम या खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप दोबारा विचार करिएगा, वो रॉन्ग शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने से ही धोखा मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 9 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज यात्रा में, काम में प्रॉफिट मिलेगा। जितना जहां पर आपकी जरूरत है उतना ही रहिए। काम खत्म, अटेंडेंस खत्म, नया प्रोडक्टिव काम करने लग जाइए। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आपको एडी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे तो सोशल मीडिया के द्वारा सेल बढ़ाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में कोवर्कर और सीनियर की सलाह पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। ध्यान न देना पछतावा देगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को टारगेट तो बनाना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं बनाना चाहिए। आज के दिन अपनी ही गाड़ी से यात्रा करिए। गाड़ी में खराबी है तो पहले से दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध है। परिवार में ध्यान रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, मामूली बात पर कहीं झड़प ना हो जाए। लेकिन ये योग जो है वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आज परिवार से बात मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आगे बढ़ने के नए और शानदार अवसर सोशल मीडिया के द्वारा मिलने वाले हैं। ओम विष्णु पत्नी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि।
आपकी जॉब क्या है? किस रूटीन से आप अपने दिन को गुज़ारते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करिए, पॉज़िटिव और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार रिलेटेड यात्रा के दौरान किसी प्रिय मित्र से सलाह ज़रूर लीजिएगा और नए और अजनबी लोगों से मुलाकात भी बड़ा फ़ायदा आपको दे सकती है। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय या पैसों को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो आज उसमें राहत मिल सकती है। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, नई पार्टी, नए ग्राहक से तो जुड़ेंगे, लेकिन ओल्ड जो आपके कस्टमर है, वो भी जुड़ सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपनी डेली एक्टिविटी को पूरा करने के साथ-साथ अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। जॉब बदलने की नहीं, जॉब में ही कुछ बदलाव लाने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आप अपने रूटीन जो एक्टिविटीज़ है, उससे हटकर महत्वपूर्ण और इनोवेटिव कुछ क्रिएटिव काम करने वाले हैं। शुभ समाचार आप जनरेट करेंगे, माँ-बाप भी बड़े खुश होंगे। सामाजिक काम, पॉलिटिकल काम या सोशल काम के साथ-साथ नेचर से जुड़ना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फ्यूचर की बातें नहीं, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। ओम देव्ये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया, सोशल लाइफ पे एक्टिव रहिए निस्वार्थ भाव से। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से दिन बहुत शानदार है। बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ या पैसा आ सकता है। खर्चे और कर्जे आप चुका पाएंगे। व्यापार में जो काम जिस वक्त करना है उससे भी पहले करने की कोशिश में लग जाइए और अपने काम को और अपनों के काम को बार बार रीचेक जरूर करते रहिए। व्यापारी लोगों को सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को हायर करना चाहिए। नए बिजनेस या बिजनेस में कुछ नई सेल लाना है तो जॉब करने वाले लोगों को वर्क रिलेटेड जो टारगेट बना रखा है उसी टारगेट के नीचे छोटे छोटे और टारगेट बनाइए। एक एक करके अचीव करते जाइए, बड़े टारगेट तक भी आप पहुंच जाएंगे। गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, वीकेंड को एंजॉय करना पूरा मौका मिलेगा। आज के दिन प्रोडक्टिव काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो जल्दी फ्री होकर अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। जैसे आप फ्री होते हैं, बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं और आर्टिस्ट और जो स्टूडेंट है उनको दिल का दर्द आज हो सकता है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिल किसी को दे बैठेंगे वो नुकसान दे सकता है। ओम नव दुर्गाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 11:37 तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:53 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सोनफा और सर्वार्थ सिद्धि का एज यूजुअल लाभ मिलता रहेगा। चंद्रमा आज भी वृश्चिक राशि या नीच राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 शुभ का समय रहेगा। परंतु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भ्रातृ वृद्धि योग? किसी भी जन्म कुंडली में 3rd हाउस जो कि भाई बहन का होता है, सिबलिंग का होता है, उनके लॉर्ड या मंगल 3rd हाउस में शुभ ग्रहों के साथ विराजित हो तो भ्रातृ वृद्धि योग बनता है। आप अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश रहते हैं। मान लीजिए किसी के एक बेटी है तो अगला भाई होगा, 2 बेटी है तो अगला जो है उनके भाई होने वाला है। परिवार बढ़ने वाला, भाई बहन का पूरा सुख मिलता है। यह खुशी आपके परिवार की ओर से आपको मिलती है। परिवार में मजबूत संबंध होते हैं और भाई बहनों का संबंध अटूट रहता है और लोग ऐसे लोगों की मिसाल देते हैं। ऐसे लोग उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जाते हैं। जबकि इसका उल्टा हो तो कई बार देखा होगा घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य होता नहीं है। बच्चे 40, 45, 50 साल के हो गए, आज तक शादी नहीं हुई, परिवार कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता है। लेकिन ऐसे योग में परिवार आगे जरूर बढ़ता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 21 अगस्त का दिन है। तांबे के पात्र में साफ जल लीजिए और उसमें 21 दाने साबुत काली मिर्च और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। शिवलिंग पर ओम नीलकंठाय नमः 21 मिनट तक धीरे धीरे जाप करते जाइए। पानी खत्म हो तो थोड़ा और डाल दीजिए। जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर भस्म या चंदन से 21 बार तिलक करिए। काली मिर्च जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और गुप्त शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करती है। किसी शिव मंदिर में आज 21 पैकेट कोई भी काम की चीज, खाने पीने की चीज या मखाने हो, चाय की पत्ती, दूध, कुछ भी हो, वो डोनेट या गिफ्ट कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।